नमस्कार फ्रेंड्स। आगामी दरोगा बिहार पुलिस बीपीएससी को देखते हुए आज हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए आज हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को करते हैं। पाखू पीला लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम से संबंधित है। ठीक है। टिप्पानी किस राज्य का लोक नृत्य है? टिप्पानी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गुजरात का है। ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौक पुराण किस राज्य का लोक कला है? तो उत्तर प्रदेश का। चौक पुराण किस राज्य का लोक कला है? तो उत्तर प्रदेश का। निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उपनाम दीनबंधु है? दीनबंधु किसका उपनाम है? CF एंड्रूज को। ठीक। कुशीनगर से कौन संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध संबंधित थे। ठीक। और ऑस्कर पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष से किया गया था? तो 1929 से किया गया था। ठीक। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है किस देश के सरकार द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस द्वारा। ठीक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। भारत का पहला वेटरन संरक्षण और प्रबंध केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में स्थापित किया गया है। फ्रेंड्स, चेन्नई में स्थापित किया गया। भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व को विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो 12 मतलब 12 को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में पर्यावरण क्षति करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल लाया गया है? इकोसाइड बिल किस देश में लाया गया है? तो फ्रांस में लाया गया है। इकोसाइड बिल किस देश में लाया गया है? फ्रांस में लाया गया है। प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। ठीक है। पहला जो है एशियाई देश कौन है जो प्लास्टिक समझौता शुरू करने की बात कही है? तो कौन है? भारत है दोस्त। ठीक है। अरावली जैव विविधता पार्क किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। अरावली जैव विविधता पार्क किस राज्य में है? हरियाणा में है। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग चलते 13 नंबर क्वेश्चन के पास। कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में जाएगा। कूनो नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। ठीक है। चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं। भारत का पहला परागकण पार्क किस राज्य में खोला गया है? परागकण पार्क किस राज्य में खोला गया? तो उत्तराखंड में खोला गया। परागकण पार्क कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में खोला गया। अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लक्षद्वीप में। अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लक्षद्वीप में किया गया है। एरेवन किसकी राजधानी है? तो आर्मेनिया की राजधानी है। ठीक है। एरेवन किस देश की राजधानी है? तो आर्मेनिया की राजधानी है। भारत सरकार ने राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो मेडागास्कर के साथ किया। भारत सरकार ने राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो मेडागास्कर के साथ। ठीक। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन पर टास्क फोर्स बनाने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो जर्मनी ने। हाइड्रोजन पर टास्क फोर्स बनाने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो जर्मनी ने। ठीक है। चलिए, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? तो कहाँ लगाया गया? झारखंड में। ठीक है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा जो है किस राज्य में 900 वर्ष पुराना बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? तो झारखंड में। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय शासक कौन थे? तो कौन थे? हर्ष थे। ठीक। 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय धरोहर की छवि है? बताइए। तो एलोरा की गुफा है। 20 रुपये के नोट पर किस धरोहर का छवि है? तो एलोरा की गुफा का है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन दो ग्रहों के बीच होता है? तो
बृहस्पति और मंगल के बीच होता है। ठीक है, एस्ट्रॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन दो ग्रहों के माध्यम में होता है? तो बृहस्पति और मंगल। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो बताइए कौन नहीं था? चोल नहीं था, प्रतिहार, पाल और राजपूत था। ठीक। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या समान रहेगा परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहता है तो उसको क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ठीक। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किस वर्ष बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है? तो बताइए 2000 कब कर दिया गया है? 2021 में। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। ओरेविले आश्रम की स्थापना किसने किया था? ओरेविले आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो आचार्य नरेंद्र देव, अरविंद घोष ने। ठीक, ओरेविले आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। उर्वशी जो है किसकी रचना है? तो बताइए फ्रेंड्स किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। निम्नलिखित में से कौन विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, अब चलिए 30 नंबर क्वेश्चन के पास। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोसेन ने। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोसेन ने। ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजाए जा सकते हैं? आप लोग बताइए फ्रेंड्स। बांसुरी है एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजाए जा सकते हैं। ठीक। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? आप लोग बताइए। हॉकी से संबंधित। ठीक, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। भारत का पहला अस्थि बैंक कहाँ खोला गया है? दिल्ली में खोला गया। ठीक है, भारत का पहला अस्थि बैंक कहाँ खोला गया है? तो दिल्ली में खोला गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कहाँ से मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण प्राप्त हुआ था? आप लोग बताइए। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो बुगोर से मिला था। ठीक है, बुगोर से मिला था। मेसनर प्रभाव किससे संबंधित है? तो अति चालकता से संबंधित। मेसनर प्रभाव किससे संबंधित? तो अति चालकता से संबंधित। ठीक है, किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया? आप लोग बताइए। अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। ठीक है, दिल्ली का खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? तो माहम आंगा ने। ठीक है, दिल्ली का खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो माहम आंगा ने। ठीक है, ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में रूपांतरित होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के नमूने में क्या परिवर्तन होगा? तो घनत्व में परिवर्तन होगा। क्या होगा दोस्त? घनत्व में परिवर्तन होगा। ठीक है, किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहों के रूप में भी जाना जाता है? तो मार्कंडेश्वर मंदिर को। ठीक है, किस मंदिर को विदर्भ का खजुराहों के रूप में जाना जाता है? तो मार्कंडेश्वर मंदिर को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? तो आप लोग बताइए बेमेल कौन सा है? इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था, सही बात है। मंगलौर की संधि 1784 में हुआ था, सही बात है। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया था, ये भी सही बात है। एका आंदोलन 1919-20 में, ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हो गया 40 क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हम लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।